रैम्बो क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 3 क्वेश्चंस। आज हम इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे बच्चों। इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। एक बहुत साहसी और दयालु राजा रहता था। ही वांटेड टू सर्व हीज पीपल वेल। वह अपने प्रजा या लोगों की सेवा करना चाहता था, अपने लोगों अच्छे से सेवा करना चाहता था। वेल माने अच्छे से, सर यानी प्रजा की। वंस ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। एक बार राजा के दिमाग में एक नई सोच आई, बात आया, विचार आया। थॉट यानी विचार आया। ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही नो 3 थिंग्स। उसने सोचा कि अगर वह 3 चीज़ों के बारे में जान जाएगा तो वह कभी असफल नहीं होगा। नेवर फेल, कभी असफल नहीं होगा। वो 3 चीज़ें जान जाता। दो 3 थिंग्स वेयर, वो असफल नहीं होगा। वह 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम, किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय। पहला क्या था, व्हाट इज राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ शुरू करने का सही समय क्या होना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन, वो उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, उन किन लोगों की बात सुननी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था। और तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मैंने पहला क्वेश्चन था किसी काम को प्रारंभ करने का सही समय क्या है, किन लोगों की। दूसरा क्वेश्चन, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। और तीसरा था कौन सा काम उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आगे चलते। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर, मैसेंजर्स माने होता संदेशवाहक, thought out his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. 3 क्वेश्चन। इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में संदेशवाहक भेजे और बहुत सारा धन उसे देने का वादा किया जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। मैनी लर्ड मैन, बहुत से विद्वान, केम टू द किंग, राजा के पास आए। बट ऑल विथ डिफरेंस, सब ने अलग अलग उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। सम साइड, पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया उत्तर में, कुछ ने कहा, क्या कहा देखते हैं। टू द किंग बट ऑल, द किंग मस्ट, in reply to first question, some said the king must prepare a timetable, follow it strictly. पहले प्रश्न उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बना कर उसे दृढ़ता से पालन करे। स्ट्रिक्टली माने दृढ़ता से, टाइम टेबल माने समय सारणी। अदर साइड इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम ऑफ द डूइंग समथिंग। कुछ ने कहा किसी कार्य को करने के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव है, असंभव है। At other side, that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. और कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को एक विद्वानों का परिषद रखना चाहिए जिसके सलाह से काम करनी चाहिए। कुछ कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों परिषद की आवश्यकता होती है जो सही काम करने के लिए उसकी मदद करे या सलाह दे, मदद करे। काउंसिल माने परिषद होता है। एट प्रॉपर टाइम। सम अदर साइड, कुछ ने कहा ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन। कुछ ने कहा कि कुछ ने ये कहा केवल जादूगर ही
कि वो कुछ लोगों ने कहा केवल जादूगर ही भविष्य देख सकते हैं और किसी कार्य को करने का उचित समय बता सकते हैं। फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम एंड फॉर एक्शन। उसे जादूगर ही भविष्य देख सकते हैं और काम करने का सही समय बता सकते हैं, उचित समय बता सकते हैं। आगे चलते हैं। इक्वली डिफरेंट, इसी प्रकार से इक्वली डिफरेंट वेयर द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के जवाब प्रश्न के उत्तर में सब ने अलग दिए। सेकंड क्वेश्चन, सम सेड द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वेयर हिज एडवाइज। उत्तर अलग दिए। कुछ ने कहा राजा को जिन लोगों की बात सुननी चाहिए वह उसके सलाहकार, तो कुछ ने कहा कि उसके सैन्य उसके लिए महत्वपूर्ण। सम सेड राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वेयर हिज एडवाइस, उससे अपने सलाहकार होने चाहिए। अदर साइड द सोल्जर्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीम, एक राजा के लिए सैनिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है जिनकी उसे बात सुननी चाहिए। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिम, सैनिक बहुत महत्वपूर्ण। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विज्ञान है। सम साइड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज साइंस, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विज्ञान है। अदर साइड इट वाज वेलफेयर, स्टिल अदर साइड इट वाज रिलीजन एंड वर्शिप। विज्ञान तो कुछ ने कहा कि युद्ध नीति है, जबकि कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा है। वेलफेयर और हमारे कल्याण की बातें होनी चाहिए। एंड स्टिल अदर्स एंड रिलीजन वर्शिप, और कुछ ने कहा धार्मिक पूजा है। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, दूसरे पैरा में राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी दीज आंसर, सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए रेनोल्ड हर्मिट। राजा किसी भी उत्तर संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस बारे में एक प्रसिद्ध साधु से सलाह लेगा। हर्मिट माने साधु होता है। यहाँ द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। प्रसिद्ध साधु से सलाह ले, साधु एक जंगल में रहता था, यानी हर्मिट लिव्ड इन वुड, वुड माने जंगल होता है, फॉरेस्ट में भी जंगल होता है। विच ही नेवर लेफ्ट, वह जंगल में रहता है जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा, उस जंगल को उसने कभी नहीं छोड़ा। नेवर लेफ्ट, कभी नहीं। ही ओनली मेट कॉमन पीपल, वह केवल साधारण लोगों से मिलता है। साधु जंगल में रहता है जिसे वैसे कभी नहीं छोड़ा, वह सिर्फ साधारण लोगों से ही मिलता है, साधारण लोगों से ही मिलता है। इसलिए राजा ने अब राजा क्या करेगा आगे देखते हैं। कॉमन मैन पर सो द किंग पुट ऑन द सिंपल क्लोथ, राजा ने एक सिंपल साधारण कपड़े पहने। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विथ द बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, सादे कपड़े पहने उसने अपने अंगरक्षकों के, बॉडीगार्ड्स में अंगरक्षक के पास अपना घोड़ा छोड़ा और साधु को अकेला ही मिलने चल पड़ा। वेंट अलोन, अकेला ही, टू सी द हर्मिट, साधु से मिलने चल पड़ा। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचा। एज द किंग रीच मन पहुंचा, द हर्मिट हट, हट माने झोपड़ी या कुटिया के पास पहुंचा। ही सा द हर्मिट डिंगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने साधु के कुटिया के सामने जमीन खोदते देखा, यानी वो गोड़ रहा है, डिंगिंग खोद रहा है, ग्राउंड फ्रंट इन हट, अब अपनी कुटिया के सामने। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, साधु बूढ़ा और कमज़ोर था। साधु बूढ़ा और कमज़ोर था। ही ब्रेथ हैवली एज द वर्क, काम करते करते वह गहरी सांसें ले रहा था, यानी हाँफ रहा था। खाली वो बूढ़ा था तो फावड़ा से खोद रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड साइड, राजा उसके पास गया और बोला। द किंग वेंट अप टू, उसके पास गया, हिम टू हिम एंड साइड, बोला ओ वाइज हर्मिट, ओ बुद्धिमान या विद्वान साधु,
आई हैव कम टू सीक द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चन। मैं अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। 3 क्वेश्चन। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एंड द राइट टाइम। तो जाने हो मैं सही समय पर सही कार्य करना कैसे सीख सकता हूँ। राइट टाइम। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी। मेरे लिए सबसे आवश्यक लोग कौन हैं। एंड व्हाट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन। और कौन से मामले मेरा प्रथम ध्यान चाहते हैं। कौन से मामले। अफेयर्स माने मामले। फर्स्ट अटेंशन मामले मतलब कौन से मामले। अटेंशन प्रथम ध्यान चाहते हैं। अटेंशन में ध्यान। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सैड नथिंग। साधु ने राजा को सुना पर कुछ नहीं कहा। वो साधु ने राजा को सुना लेकिन वो कुछ कहा नहीं। लिसन द किंग वो सुना बट सैड नथिंग उसने कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑन डिंगिंग यू आर ट्राइड said the king, let me take the spade and dig for you। कहानी वो खोदता रहा। राजा ने कहा आप थक गए हैं मुझे फावड़ा दे दी। स्पेड माने फावड़ा दे दीजिए और आपके लिए खोदने दीजिए। मैं आपके लिए खोद दूँगा। लेट मी टेक स्पेड उसने फावड़ा ले लिया एंड डिंग फॉर यू और वो खोदने लगा। थैंक्स। अब साधु ने धन्यवाद दिया। साधु ने कहा धन्यवाद। राजा को फावड़ा देकर वह जमीन पर बैठ गया। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द स्पेड। वह राजा को फावड़ा दे देता है और टू द किंग वह राजा को दे देता है उसका। और साधु क्या करता है। ही सैट डाउन वह बैठ जाता है। ऑन द ग्राउंड वह बैठ जाता है ज़मीन पर बैठ गया। वन आवर पास 1 घंटा बीत गया। एंड अनदर 10 एंड 1 घंटा बीता और एक और बीता। सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। वह सूर्य पेड़ों के पीछे जाकर अस्त हो गया। माने एक घंटा फिर 1 घंटा बीता। सूर्य जो है अब शाम हो गई। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सैड। अंत में राजा ने फावड़ा जमीन पर फंसा कर कहा हे विद्वान पुरुष कृपया करके। एट द लास्ट स्टक द स्पेड वहाँ वो फावड़ा फंसा देता है यानी जैसे ज़मीन में खोदा जाता है वैसे फंसा देता है इनटू द ग्राउंड ज़मीन पर और कहता है ओ वाइज मैन ओ बुद्धिमान वेद प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। हे विद्वान को कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए अगर उत्तर दीजिए। चलो आगे देखते हैं। इफ़ यू कैन गिव मी नन। अगर आप नहीं जानते हैं अगर आप नहीं दे सकते तो मुझे बताएं। नन माने उत्तर नहीं दे सकते। टेल मी सो एंड आई रिटर्न होम। अगर आप उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताएं और मैं अपने घर चला जाऊं। रिटर्न होम घर चला जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग। घर चला जाऊं ऐसा वो कहता है। राजा कहता है कि आप नहीं दे सकते उत्तर तो मैं घर चला जाऊं। कोई इधर भागता आ रहा है। तो क्या होता है आगे देखते हैं। सैड द हर्बिल लेट सी हु इज। तभी क्या देखते हैं कि हियर कम्स समवन रनिंग कोई भागता हुआ आता है। सैड द हर्मिट वो साधु कहता है लेट सी हु इज वो देखो कौन है जो भागता हुआ आ रहा है। साधु ने कहा आओ इसे देखिए कौन है वो कौन है। द किंग टर्न राउंड एंड सा बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। राजा पीछे पलटा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उसकी तरफ भागते आते देखा। अपने हाथ उसने पेट पर दबाए हुए थे जो भागते हुए आ रहा था।
बियर्ड मैन रनिंग टू हीज हैंड, वो अपना हाथ वेयर पास अंगेज द स्टमक, अपना पेट पे दबाए हुए था। ही फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, क्योंकि वहाँ से खून बह रहा था, इसलिए वो अपना हाथ पेट पे दबाए हुए खून बह रहा था। राजा की तरफ पहुँचते ही वेन ही रीच द, कि राजा की तरफ पहुँचते ही द मैन फेंटेड, वह आदमी गिर जाता है। वो आदमी गिर जाता है यानी बेहोश हो जाता है। जहाँ से खून राजा की तरफ पहुँचते हुए बेहोश हो गया। उसके पेट पर एक बड़ा घाव था। देयर वाज ए लार्ज वुड, मतलब वुड माने घाव होता है, बड़ा घाव था। हीस्ट में उसके पेट पर। द किंग वाश द एंड बैंडेज इट विथ एंड हैंडस्कैप एंड रीबैंडेज इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। उस राजा ने उसे धोया और मतलब पूरा वो बैंडेज यूज करता है, वो अपने रुमाल से पट्टी बांधी और जब तक खून नहीं रुका तब तक दोबारा पट्टी बांधता रहा अपने रुमाल से बांधता रहा। रीबैंडेज एंड अंटिल ही द ब्लीडिंग, तब तक खून बहना बंद नहीं हुआ, तब तक खून बहना रुका नहीं, तब तक दोबारा पट्टी बांधता रहा। उस आदमी ने बेहतर अनुभव किया और पानी मांगा। रिबैंडेज एंड द मैन फेल्ट, मैंने आदमी जो द महसूस किया का बेटर, अच्छा महसूस किया। एंड आस्ट फॉर वाटर, और पानी मांगा, और पानी मांगा। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया। सॉरी, पहले मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, तो उसने पानी मांगा तो राजा उसे ब्रॉट फ्रेश ताज़ा पानी लाके दिया। बाय दिस टाइम, उस समय द सन हैड सेट एंड एयर वाज कूल। पानी मांगा तो इस समय तक सूरज पूरा डूब चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। हवा ठंडी हो गई थी। बाय दिस टाइम, उस समय तक द सन हैड सेट एंड एयर द कूल, सन पूरी तरह मैंने सूर्य पूरा तरह डूब चुका था, हवा ठंडी हुई। द किंग विथ द हेल्प ऑफ द हर्मिट कैरिड द वुडेड मैन इनटू द हट एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड। साधु की मदद से राजा जख्मी आदमी को कुटिया के अंदर ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। अब राजा भी थक चुका था, बिस्तर पर लिटा दिया, ऑन द बेड। द किंग वाज टायर्ड, अब राजा भी बाय नाउ, अब राजा भी थक गया था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्पेल ऑल थ्रू द नाइट। वह भी फर्श पर लेट गया, पूरी रात सोया। स्लेप्ट ऑल द थ्रोट ऑल नाइट, वो फर्श पर सोया। व्हेन ही वोक अप ही सा बियर्ड मैन लुकिंग एट हिम, पूरी रात फर्श पर ही सोया और जब वह उठा तो उस दाढ़ी वाले आदमी को उसी की तरफ देखता हुआ पाया। थॉट व्हेन ही वोक अप, तब वह उठा। ही सा द बियर्ड मैन लुकिंग एट हिम, तब उस दाढ़ी वाले आदमी को अपनी तरफ ही देखते पाया। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, मुझे माफ़ कर दीजिए, एक कमज़ोर आवाज़ में दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। व्हेन ही वेक अप, जब वह उठा तो ही सा द बियर्ड मैन लुकिंग एट हिम, वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसे ही देख रहा है। फॉरगिव मी, माफ़ कर दीजिए। एट द बियर्ड मैन इन वीक वॉइस, एक कमज़ोर आवाज़ में वो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो यू, अब राजा क्या कहता है कि आई डोंट यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं तुम्हें माफ़ करने लायक कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो माफ़ कैसे करूं, बात खत्म। सैड द किंग यू डोंट नो मी, राजा ने कहा आप मुझे नहीं जानते। उस आदमी ने कहा परंतु मैं आपको जानता हूँ।
said the king. Don't know, राजा ने कहा वो नहीं जानता. But I know, वो आदमी कहता मैं आपको जानता हूँ. I am enemy of yours, मैं आपका शत्रु हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ. You had put my brother to death and seized our property, आपने मेरे भाई को मरवाया था और हमारी संपत्ति जब्त कर ली. ठीक है, सीज्ड माने कब्जा कर लिया. ऑल प्रॉपर्टी, मेरे भाई को मरवाया था और आपने अब मेरी संपत्ति जब्त कर. आई नो डैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, मैं जानता था कि आप साधु से मिलने अकेले जा रहे थे. मैंने आपको मार डालने की योजना बनाई. ठीक है, हैड टू मीट द हर्मिट, मैं जानता था आप साधु से मिलने जा रहे हैं अकेले. आई हैड प्लान, मैंने योजना बनाई. टू किल यू, आपको मारने की. बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न, आई केम आउट फ्राम, मार डाले, परंतु जब आप वापस नहीं आए तो मैं आपने छिपने के स्थान से बाहर आया. ठीक है, बट यू डिड नॉट, आप वापस नहीं आए. डिड नॉट रिटर्न, आई केम आउट फ्राम माई हिडिंग यानी हाइडिंग प्लेस एंड योर बॉडी गैस वुडेड मी, अपने छिपने के स्थान से बाहर आया और आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया. एंड योर बॉडी गैस, आपके अंगरक्षकों ने मुझे घायल कर दिया. वुडेड मी, सम हाउ आई स्केप्ड एंड रीच्ड यू, मैंने किसी तरह बच निकला और आपके पास पहुंच गया. एस्केप माने बच निकला. एंड रीच्ड यू, आपके पास पहुंच चुका. यू ड्रेस्ड माई वुड्स एंड सेव माई लाइफ, सेव माई लाइफ, अपने मेरे घावों पर पट्टी बांधी और मेरा जीवन बचाया. यू ड्रेस्ड माने मरहम पट्टी करना. यू माई वुड्स यानी घावों पर, एंड सेव माई लाइफ, बचाया. नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, फॉरगिव मी, अब यदि मैं जी गया मैं आपकी सेवा, आपके सबसे विश्वसनीय दास के रूप में रहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए. फेथफुल माने वफादार, सर्वेंट माने नौकर, यहाँ पे दास होगा क्योंकि राजा की बात हो रही है. फॉरगिव, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, यानी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वाज हैप्पी टू हैव ऑन ओवर द एनिमी सो ईजली, ईजली, अपने शत्रु पर इतनी आसान जीत पर राजा खुश हुआ. द किंग वाज हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ. टू हैव ऑन, वो अपनी जीत पर. ओवर द एनिमी, अपने शत्रु पर ईजली, इतनी आसान जीत से खुश हुआ. क्योंकि एक जीत हासिल करने के लिए कितनी मार काट करनी पड़ती है ये दुनिया जानती है. द किंग प्रॉमिस हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसकी संपत्ति वापस करने का वादा किया. द बियर्ड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा का धन्यवाद किया और चला गया. ठीक है, द बियर्ड मैन थैंक, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उसका धन्यवाद किया और वह चला गया. द किंग एंड लेफ्ट, वह राजा को छोड़कर चला गया. बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, जाने से पहले राजा साधु से मिलना चाहता था. बिफोर लिविंग द किंग, वह जाने से पहले वांटेड टू मीट हर्मिट, वह साधु से मिलना चाहता था. द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स इन द फील्ड, साधु खेत में बीज बो रहा. सीड्स माने बीज होता है. सोइंग द बीज, फील्ड. द किंग सेड टू हिम, राजा ने उससे कहा. द किंग सेड, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए. द किंग सेड, राजा ने कहा, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, कृपया करके मेरे सवालों का, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए. योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, साधु बोला, उत्तर मिल गया है, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है. साधु बोला कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका. उत्तर मिल गया, आप क्या कहना चाहते हैं? राजा ने कहा. साइड हर्मिट आंसर, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है उत्तर मिल चुका है? साइड द किंग, राजा ने कहा. एस, यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन
अवे। हाँ, यदि तुमने मेरे लिए खेत नहीं खोदा होता तो तुम चले जाते। इफ़, यदि तुम यू हैड नॉट डग, अगर मेरे लिए खेत नहीं, मैंने खेत खोदा नहीं होता, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले गए, देन तब दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। तुम चले जाए तब वह आदमी तुम पर प्रहार कर देता और तुम इच्छा जताते कि काश तुम मेरे साथ ही रह जाते। माना अटैक, वो आदमी प्रहार कर देता, आक्रमण कर देता। एंड वुड विश, और तुम इच्छा जताते कि स्टेट की विथ मी, शायद मैं साधु के पास ही रह जाता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर डिंगिंग द फील्ड। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय था वह था जिसमें तुम खेत खोद रहे थे। डिंगिंग द फील्ड, डिंग द खेत खोद। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टरवर्ड्स, सॉरी थिंग। और मैं सबसे आवश्यक इंसान था और तुम्हारे लिए मैं सबसे आवश्यक इंसान था। अधिक आवश्यक काम मेरे साथ अच्छा करना था। थिंग आफ्टरवर्ड्स, बाद में। व्हेन द मैन रैन टू अस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर कैरिंग फॉर हिम, सो ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड what you did for him was your most important thing। उसके बाद आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जब वह आदमी हमारी तरफ भाग आया सबसे आवश्यक समय था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। अतः वह सबसे महत्वपूर्ण इंसान था और जो तुमने उसके लिए किया वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, बाद में। व्हेन द मैन, जब वह आदमी भाग कर आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वह बहुत महत्वपूर्ण था। व्हेन यू देयर कैरिंग फॉर हिम, जब उसकी देखभाल कर रहे थे। सो ही वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तब वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम उसके लिए, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर, याद रखो। There is only one time that is important and that time is now। याद रखो, एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है और वह है इम्पॉर्टेंट दैट टाइम नाउ, वो एक ही समय जो सबसे महत्वपूर्ण है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर, सबसे महत्वपूर्ण इंसान वह है। इज द पर्सन यू आर विथ एट पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है जो तुम्हारे साथ है। विथ, यू आर विथ, जो तुम्हारे साथ है इसी समय, क्योंकि कोई नहीं जानता। एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, इसी समय। फॉर एंड नो वन नोज, कोई नहीं जानता। वाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होना है। वाट हैपन फ्यूचर, भविष्य में क्या होना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू हिज वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसी इंसान के साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में यही करने के लिए भेजा गया है। पर्सन गुड बिकॉज, क्योंकि वी आर सेंट, हमें भेजा गया है। टू हिज वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, इसी काम के लिए भेजा गया। अडॉप्टेड फॉर द स्टोरी 3 क्वेश्चन बाय द लियो टॉल्स्टॉय। तो ये हिंदी अनुवाद बच्चों कैसा लगा? इसे कोई क्वेरी हो तो
बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।